ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इस पे थोड़ा हम विचार करें। मनुष्य शरीर का प्रयोजन है क्या? मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि इससे व्यक्ति स्वर्ग भी जा सकता है और नरक भी जा सकता है। इससे ये इस भव सागर को पार करके मुक्त भी हो सकता है और इससे भी आगे, मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस सब कुछ इस शरीर के पास है और इस शरीर को लेकर, इतना कीमती शरीर को लेकर यदि हम केवल विषय भोगों में ही बिता दें तो इसमें हमारी चतुराई नहीं है कि शरीर की क्या उपयोगिता है। यदि इतना दुर्लभ शरीर पाकर भी यदि इसको हमने वैसे ही विषयों में गवा दिया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदि इसको बिताते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? अरे वो भी अनेक प्रकार के भोग भोग रहे हैं, सब भोग भोग रहे हैं जो हम भोग रहे हैं। कौन सा सुख उसके पास नहीं है? आप लोग खूब सुखपूर्वक सोते हैं तो वो भी सोते हैं, आपसे ज्यादा सोते हैं। आप खाते हैं तो आपसे ज्यादा खाते हैं। देखो गाय, भैंस आदि, हाथी, ये सब कितने खाते हैं, तो आपसे ज्यादा खाते हैं। सोने में भैंस आपसे आगे है, खाने में भी आगे है। भय, हम भी डरते हैं, बंदर भी बहुत डरता है, उसको ऐसे भी कर दो तो भाग जाता है। तो भय में भी वो आगे है, निद्रा में भी आगे है। मैथुन, संतान उत्पत्ति, मनुष्य एक बार में तो एक बच्चा पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकता है। सुअर एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर देते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप में उनमें कोई अंतर है? आप घर बनाते हो, रहने के लिए घर बनाते हो, वो भी घर बना लेते हैं। देखो पक्षी भी घर बना लेते हैं अपने आप। तो किसी चीज में वो आपसे कम नहीं है, किंतु एक चीज वो है आपके पास जो किसी के पास नहीं है। 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है। मनुष्य सहित 84 लाखों में 4 बातें सामान्य है। कौन कौन? तो शास्त्र में कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभिर नरानाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि समाना। धर्म, शास्त्र ये सब कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर में एक विशेषता है। क्या? कि ये धर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि खाना आपसे वो अधिक खाते हैं, किंतु उनके पास ये गुण नहीं है कि अपना भोजन वो किसी और को दे दे। क्यों ना उनका अपना जन्मा हुआ बच्चा हो। देखना भैंस के सामने, भैंस यदि भूखी हो और उसका जो बछिया है वो भी भूखी हो और एक रोटी होगा तो वो पहले वो स्वयं खाएगी, स्वयं खाएगी, लपक लेगी। बच्चे को दोगे तो बच्चे को खाने नहीं देगी, स्वयं लपक लेगी, क्योंकि ये बात उसमें नहीं है, पहले अपना पेट भरेगी। तो यही बात, और को तो क्या देगी, लेकिन मनुष्य में ये बात है कि ये किसी और को भी दान पुण्य कर सकता है। घर वो अपने लिए बना सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन हम अपने लिए भी बना सकते हैं और दूसरे के लिए भी बना सकते हैं। तो मनुष्य में एक चीज यही विशेष है कि वो इस शरीर से धर्म कमा सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। ये कर्म योनि है और वो भोग योनि है। तो हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, किंतु
बाघ यदि किसी ब्राह्मण को खा जाए तो उसे पुण्य नहीं, उसे पाप नहीं लगेगा, थोड़ा भी किंचित भी पाप नहीं लगेगा। किंतु यदि हमने, मनुष्य ने एक चींटी को भी मारा तो उसको पाप लगेगा। बाघ ब्राह्मण को खा जाए, साधु को भी खा जाए, मान लो, खैर साधु को तो खाने नहीं देंगे ठाकुर जी, फिर भी यदि खा जाए तो उसको पाप नहीं लगेगा। गाय को भी खा जाए तब भी पाप नहीं लगेगा। किंतु मनुष्य यदि एक चींटी को भी मारता है, उसको कष्ट देता है, तो उसको पाप लगता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म योनि है, क्योंकि इसके पास ये शक्ति है कि ये गति कर सकता है, नए कर्म को संरचना कर सकता है, रच सकता है और उसके अनुसार वो फल प्राप्त करता है। तो दो गति लौकिक है, एक अधोगति करने वाली और एक ऊर्ध्वगति करने वाली। जैसे पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग आदि को जाएंगे, ब्रह्मलोक आदि को जाएंगे, और यदि हम गलत काम करेंगे तो नीचे नरकों की यात्रा करेंगे, नरक की यात्रा करेंगे। तो ये कर्म की गति है। किंतु मनुष्य में इतनी ही केवल विशेषता नहीं है, इससे आगे और एक तो कर्म करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य को है, दूसरी बात इसके पास ज्ञान है, और किसी जीव के पास ज्ञान नहीं, और किसी जीव के पास यह सोचने की शक्ति नहीं कि मैं आत्मा हूं। कोई 84 लाख योनियों में कोई जीव ऐसा ये नहीं सोच सकता कि मैं आत्मा हूं और मैं इससे मुक्त हो सकता हूं, कर्मों की बंधन से मैं छूट सकता हूं, ये नहीं सोच सकता वो। तो ये ज्ञान भी मनुष्य के पास है। और इससे भी आगे प्रेम, प्रेम को प्राप्त करने का भी अधिकार मनुष्य को ही है। इसीलिए इस मनुष्य की सार्थकता है कि सबसे जो ऊंची वस्तु है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, उसको प्राप्त कर लिया जाए इस शरीर के रहते, क्योंकि ऐसा अवसर बहुरी ना मिली है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जैसा महाराज कहते हैं ना कि काल काल के करथी काल बीतता जाए, करुण दास न भज सका काल अचानक आए। हम कहते हैं कल भजन करेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है और काल आ जाती है, और काल हम सबको समाप्त कर देता है। इसीलिए इस जीवन की सार्थकता है कि इस जिब्बा से भगवान का कीर्तन हो जाए, नाम सुमिरन हो जाए। मन न लगे तो कम से कम कीर्तन ही हो जाए। मन लगाने की तो खैर सबसे अधिक महिमा है, किंतु यदि मन न लगे तो जिह्वा से हरि नाम ही ले लो।